नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है एक मेंटल असाइलम की, यानी कि एक मेंटल हॉस्पिटल की, एक पागल खाने की। जी हाँ, तो ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। काफी समय पहले की बात है, जिस टाइम पे पूरे इंडिया में ये मानिए 6 या 7 ही मेंटल असाइलम थे। उनमें से ये दूसरे नंबर पर आता था। बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था ये। और ये कहानी है डॉक्टर विवेक की। जी हाँ, डॉक्टर विवेक की। डॉक्टर विवेक जिनकी यहाँ पर नई नई पोस्टिंग हुई है अभी यही इस हॉस्पिटल के सेंटर के। देखिए, मैं यहाँ से इसको सेंटर बोलूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा ऐसे बोलना, तो मैं यहाँ से इसको सेंटर बोलूंगा। इस सेंटर के जो है केयर टेकर डॉक्टर विवेक थे। और यहाँ पर 3-4 डॉक्टर और भी हैं और काफी सारी नर्सेज हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डॉक्टर विवेक है, अब ये डरने लग गए हैं काफी, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं। और उसका कारण है कि आज से कुछ टाइम पहले, मतलब 4 या 5 साल पहले, डॉक्टर अशोक, जी हाँ, जो इनसे पहले यहाँ के केयर टेकर थे, डॉक्टर अशोक और इनकी एक नर्स थी शैली, जो एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। एम्बुलेंस में वो कहीं जा रहे थे, तो उनकी जो एम्बुलेंस थी वो पहाड़ी से गिर गई थी और उसमें डॉक्टर अशोक और शैली, जो नर्स थी शैली, वो दोनों खत्म हो गए थे। और देखिए, आप लोगों को एक चीज पता ही होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, खास करके इस तरह से पहाड़ी वगैरह से गिर के एक्सीडेंट में किसी की कोई अकाल मृत्यु होती है, तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती जल्दी से। तो दिक्कत ये हो रही है अब यहाँ पे कि डॉक्टर विवेक को डॉक्टर अशोक और शैली इस हॉस्पिटल में दिखने लग गए हैं। और ये घंटों घंटों जो है हॉस्पिटल से बाहर गेट कीपर के पास बैठे रहते हैं। और वो गेट कीपर भी, जब ये गेट कीपर को जाकर बताते हैं कि मुझे अंदर डर लग रहा है, मुझे डॉक्टर अशोक और शैली दिख रहे हैं, तो गेट कीपर इनकी बात पर विश्वास नहीं करता। बाकी इनकी मदद के लिए अंदर आता जरूर था वो, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो इनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। ये सबको बता चुके थे कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ पर दिखता है, लेकिन कोई भी इनकी बात पर विश्वास नहीं करता था। सभी यही कहकर इनका मजाक उड़ा देते थे कि मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल असाइलम है। इन लोगों के साथ रह रहकर जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद डॉक्टर साहब की भी मानसिक हालत जो है खराब हो गई है, ये कहकर इनका मजाक बना देते थे। और डॉक्टर साहब का क्या था, डॉक्टर विवेक का, कि ये घंटों घंटों तक वहीं उस गेट कीपर के पास बैठे रहते थे। सबको अजीब सा लगता था, सब बोलते भी थे, लेकिन ये कभी, मतलब ये अंदर जा ही नहीं पाते थे। मतलब बहुत ही कम, बहुत रेयर चांसेस होते थे जब ये अंदर जाते थे। एक दिन क्या होता है कि ये अपने कैबिन में बैठे हुए थे, कुछ पेशेंट्स को देख रहे थे। अचानक से इसे डॉक्टर अशोक और शैली दिखाई देते हैं और इनका चेहरा एक नॉर्मल इंसान से करीब 1.5 गुना बड़ा है। अजीब सा, मतलब ये हरकतें जानवरों जैसी कर रहे हैं। ये शक्ल से तो मतलब पहचान में आ रहे हैं कि ये अशोक और शैली हैं, लेकिन इनकी हरकतें और इनका मतलब जैसे ये चल रहे हैं, रेंग रेंग कर जानवरों की तरह ये चल रहे हैं। तो ये डरते हुए भागकर बाहर जाते हैं और गेट कीपर को जाकर बताते हैं सब बातें। गेट कीपर इनके साथ अंदर आते हैं कि चलो डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, कहाँ है, कौन है। लेकिन आज इन्होंने, डॉक्टर अशोक और शैली ने, उस गेट कीपर को भी अपना चेहरा, मतलब अपनी शक्ल दिखा दी है। डॉक्टर के कैबिन में जो खिड़की है, शीशा लगा हुआ है, उसमें से उसे वो दिख रहे हैं और उनके आसपास कई और चेहरे भी दिख रहे हैं। अब ये जो गेट कीपर, ये भी डर जाता है और गिर गया जमीन पर ये। और ये हॉस्पिटल से बाहर भाग लेता है, सेंटर से बाहर भागता है, कई लोगों को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन सब लोग जो है वो जब अंदर आते हैं 7-8 लोग, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता।
तो वो इस गेट कीपर का भी मजाक बना देते हैं। इतनी ही देर में डॉक्टर विवेक कहते हैं कि आप सब लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उन दोनों के लिए खाना बनाना है। तो गेट कीपर पूछता है डॉक्टर साहब किसके लिए आपको खाना बनाना है? तो ये कहते हैं वो है ना डॉक्टर अशोक और शैली, वो दोनों भूखे हैं, मुझे उनके लिए कुछ बनाना है। तो ये जो लोग थे ये कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब का शायद इन्हीं जिनकी हालत ठीक नहीं है, जो ये मानसिक रूप से परेशान है, इनकी लिस्ट में डॉक्टर विवेक का नाम भी बहुत जल्दी चढ़ने वाला है। कोई बात नहीं, वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन गेट कीपर वहीं खड़ा है कि डॉक्टर साहब आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मदद करता हूँ, बताइए आपको क्या बनाना है। तो डॉक्टर साहब यहाँ से किसी नॉन वेज का नाम लेते हैं, मतलब कि मुझे वो बनाना है। और बनाना भी क्या है, मतलब एक तरह से कच्चा मांस जो है ये अपने कैबिन में रख कर आते हैं। जो गेट कीपर वो कहता है डॉक्टर साहब ये क्या हरकत है आपकी, ये ऐसे कौन करता है, और क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में भूत प्रेत है, क्या वो इसको खाएंगे? तो जैसे ही उस गेट कीपर ने गेट को खोला है, इनके केबिन का जो गेट है उसको खोला है, तो देखा अंदर वो सब चीजें नहीं है जो डॉक्टर साहब रख कर आए थे। जो कच्चा मांस डॉक्टर साहब ने वहां पर रखा था डॉक्टर विवेक ने, वो अंदर है ही नहीं। और उनके कैबिन में एक शीशा लगा हुआ है। जब उस गेट कीपर की नजर उस शीशे की तरफ गई है, मतलब जो आईना होता है, आईने की तरफ जब इसकी नजर गई है, तो वो दोनों इसे पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आईने में, डॉक्टर अशोक और शैली। इसकी डर के मारे हालत बहुत बुरी हो गई है। देखिए कंडीशन यहाँ पर ये हो गई थी कि इस मेंटल एसएलएम को बंद करने की नौबत आ गई थी, इसको बंद कर दिया गया था, और जितने भी वहां पर पेशेंट थे उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब डॉक्टर विवेक भी अपने घर पर है, और वो जो गेट कीपर है वो भी कहीं और नौकरी कर रहा है। लेकिन उन दोनों ने डॉक्टर विवेक के सपनों में आना, उसे दिखना बंद नहीं किया है। डॉक्टर विवेक एक तरह से उन दोनों का गुलाम बन चुका है, और वो इतना जबरदस्त उन दोनों का गुलाम बन चुका था, डॉक्टर अशोक और शैली का, मतलब उन प्रेतों का इतना जबरदस्त गुलाम बन चुका था कि जो भी वो कहते थे वही इन दोनों के लिए डॉक्टर विवेक वही करते थे जो वो कहते थे। और उन दोनों ने इसको कहा कि तुम इस सेंटर को, इस मेंटल एसएलएम को दोबारा स्टार्ट करो, दोबारा ओपन करो। डॉक्टर विवेक ने उसे दोबारा ओपन किया, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड जो था वहां पर, गेट कीपर, वो वहां पर आता है और डॉक्टर विवेक को कहता है कि डॉक्टर साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और देखिए मैं तो अब कहीं और जॉब कर रहा हूँ, और मैं जो है बहुत डरता था, मुझे भी सपने में वो दोनों दिखते थे, लेकिन मैं अब बालाजी की शरण में चला गया हूँ, और मैंने बालाजी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, और आप भी ऐसा करिए, बालाजी की शरण में चले जाइए, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये सब चीजें आपको दिखना बंद हो जाएंगी। तो डॉक्टर विवेक कहते हैं मैं क्यों जाऊं किसी के शरण में, मुझे तकलीफ ही क्या है, ये दोनों मुझे दिखते हैं तो मेरा फायदा होता है, मेरा फायदा करवाते हैं ये दोनों। और वो फायदा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो विवेक है, डॉक्टर विवेक, वो उनकी डिमांड हर टाइम पूरी करता था, उन्हें खाने पीने के लिए दे रहा था, मतलब इसको बोलते हैं प्रेत को प्रसन्न करना। जैसे उनके लिए पतासे रखना, गुड़ रखना, या मांस वगैरह, जो भी वो मतलब डिमांड करते, तो डॉक्टर विवेक उन्हें दे रहा था वो उन दोनों को। लेकिन ये जो है गेट कीपर यही से बहुत समझाता है डॉक्टर विवेक को, लेकिन डॉक्टर विवेक कहते हैं तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ूंगा, मैं यहाँ पर खुश हूं, और मैं इस मेंटल एसएलएम को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये जो गेट कीपर है ये कहता है मैं तो करूंगा ही डॉक्टर साहब, और ये इन सब चीजों को भी यहाँ से जाना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा इन चीजों को। ये जो यहाँ पर ये दिख रहे हैं प्रेत, इसने साफ साफ प्रेत बोला, जी हाँ। लेकिन अब ये बालाजी की शरण में चला गया है, प्रभाव तो इसके ऊपर पड़ता है, इस गेट कीपर के ऊपर, उन शक्तियों का, उन प्रेतों का, लेकिन इतना नहीं हो पाता जितना पहले हो जाता था, जी हाँ। अब इसका क्या है, शरीर एकदम से भारी हो गया है, और ये वहां पर गिर गया है, जो गेट कीपर है वो यहाँ पर गिर गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसको होश आता है, करीब घंटा आध घंटे बाद, और डॉक्टर विवेक भी से छोड़कर चला गया है अंदर। ये बातें हो रही थी बाहर जो मेन गेट था उसके पास। डॉक्टर विवेक को कोई मतलब ही नहीं है कि ये गिर गया है या मर रहा है, क्या मतलब है, क्योंकि वो पूर्णतः उन प्रेतों के वश में था।
थोड़ी बहुत देर बाद जब इसको होश आया है गेट कीपर को, तो ये बालाजी के मंदिर में जाता है और वहां पर जाकर वहां जो पंडित जी थे जिनकी वजह से इससे पहले इन बीमारियों से, इन प्रेतों से मुक्ति मिली थी, उनको ये सब चीजें बताते हैं कि वहां पर अब फिर से ऐसा खेल शुरू होगा। और देखिए वहां पर ऐसा हो गया था उस टाइम पे कि वहां से 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जो घर थे उनमें भी लोग जो है उन घरों को भी छोड़ छोड़कर चले गए थे, वहां पर कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि अब वहां पर जो है प्रेतों का सरेआम तांडव होने लग गया था। क्योंकि देखिए ये जो शक्तियां होती हैं, तीसरी शक्तियां, जब इनकी डिमांड पूरी हो रही है तो ये खुद तो वहां पर अपना वास बनाते ही हैं, साथ में इनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, मतलब और भी बहुत से भूत प्रेत वहां पर आ जाते हैं। और वही सब खेल यहाँ पर हो रहा था। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ इस चीज को कि कैसे क्या है, मैं वहां पर स्वयं जाऊंगा। पंडित जी वहां पर स्वयं गए। और पंडित जी को कमाल की बात यह है कि डॉक्टर विवेक ने पंडित जी को उस मेंटल असाइलम के अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, लेकिन पंडित जी ने जो है वहीं पर उसके पास ही बैठकर हवन किया। करीब 3 दिन 3 रात लगातार वहां पर हवन चला है, बालाजी का पाठ हुआ है और एक भव्य जागरण का जो है आयोजन वहां पर किया गया था। और देखिए जहां पर माँ भवानी का और बालाजी का जागरण होता है, तो उस जगह को तो छोड़िए, वहां से जो है कई कई कोस दूर तक, जहां तक उस जागरण की आवाजें जाती हैं, वहां तक जो है नेगेटिव चीजें, ये शक्तियां जो है अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। तो वहां पर एक भव्य जागरण का भी आयोजन किया गया और वो स्थान जो है बिल्कुल पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। वो सब चीजें जो है डॉक्टर अशोक और जो शैली थी उनकी आत्माओं को भी पंडित जी ने मुक्ति दिलवाई और वो स्थान बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन जो डॉक्टर विवेक थे उनकी मानसिक स्थिति ये मानिए कि 80% खराब हो चुकी थी। जी हाँ, और ये खुद अब एक पेशेंट है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही कहानियां यहाँ से लेकर आता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।